देश की नई संसद के श्री गणेश के पहले ही दिन एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल की शरद पवार के साथ नजदीकियों ने नए तरह के संकेत दे दिए हैं और इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया और साथ ही साथ मीडिया की सुर्खियों में छा गई हैं और सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या एनसीपी फिर से एकजुट होगी क्या, या फिर एनसीपी शिवसेना की तरह दो धड़ों में बंट जाएगी। प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के साथ मुलाकात की और अपनी तस्वीर को खुद ही साझा किया और लिखा कि नई संसद में एक यादगार दिन। एक तरफ एनसीपी के दोनों गुट यानी एनसीपी पर शरद पवार और अजीत पवार की तरफ से अपना अपना दावा किया जा रहा है और दोनों ही गुट भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष अपना अपना पक्ष रखने की तैयारियों में जुटे हैं। तो दूसरी तरफ अजीत पवार खेमे के नेता और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल की इन तस्वीरों ने नए सियासी सवाल खड़े कर दिए हैं। ये नजदीकियां सिर्फ एक तरफा नहीं है बल्कि दो तरफा दिखाई पड़ रही हैं। इन तस्वीरों पर शरद पवार खेमे ने भी इसे दिग्गज नेता की उदारता करार दे दिया है। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल ने ट्विटर यानी एक्स पर लिखा है कि नए संसद भवन में गर्मजोशी से भरा दिन, राज्यसभा चैम्बर भव्य है और माननीय शरद पवार साहब के साथ ये क्षण साझा करना इसे और भी विशेष बनाता है और अब कैफेटेरिया में दोस्तों के साथ बैठकर नाश्ता वास्तव में एक यादगार दिन है। आगे उन्होंने लिखा कि अजीत पवार नेता एनसीपी के बागी गुट के नेता हैं और बागी गुट ने जुलाई में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और भाजपा सरकार के साथ हाथ मिला लिया था। बागी खेमे ने शरद पवार की जगह अजीत पवार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त भी किया था और एनसीपी नाम और चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष अपना दावा भी ठोका था। प्रफुल्ल पटेल का ये पोस्ट और ये तस्वीरें दोनों ही काफ़ी शेयर किया जा रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल भी मचा रहा है। प्रफुल्ल पटेल वो नाम है जो शरद पवार के करीबी नेताओं में शामिल रह चुके हैं और अजीत पवार के एनसीपी के अलग होकर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल होने पर प्रफुल्ल पटेल भी जूनियर पवार यानी अजीत पवार के साथ चले गए थे। इसके बाद प्रफुल्ल पटेल को लेकर चर्चा हुई थी कि वो केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, लेकिन केंद्र में मंत्रिमंडल का जब विस्तार नहीं हुआ तो उससे मंत्री बनने की बात और चर्चा भी रह गई। प्रफुल्ल पटेल के पोस्ट के बारे में पूछने पर शरद पवार के गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा है कि भारतीय राजनीति में पार्टी संस्थापक का कद बहुत बड़ा है और सभी उनका सम्मान करते हैं। क्रास्टो ने कहा कि सभी दलों के लोग शरद पवार के साथ तस्वीर खिंचवाने पर सम्मानित महसूस करते हैं और खुद शरद पवार भी विनम्रता जताते हैं। चूंकि प्रफुल्ल पटेल एक सह सांसद हैं और नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर पवार साहब प्रफुल्ल पटेल के अनुरोध पर तस्वीर खिंचवाने के लिए उनके साथ खड़े हुए थे। क्रास्टो ने कहा था कि ये शरद पवार की उदारता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये उनकी परिपक्वता को बयां करता है और हाल ही में एनसीपी के दोनों समूह के वरिष्ठ नेताओं ने यह भी कहा था कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की टूट नहीं है। शरद पवार नीत एनसीपी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी मंगलवार को कहा कि निर्वाचन आयोग का हमारे मामले को एक राजनीतिक पार्टी में विवाद के तौर पर देखना सही नहीं है, वो भी जब हम लगातार कह रहे हैं कि पार्टी में टूट नहीं है। एक तरफ भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये कह दिया है कि एनसीपी विभाजित है और दोनों पक्षों को 6 अक्टूबर को उनके मामले की सुनवाई के दौरान अपना अपना पक्ष रखने के लिए भी आयोग के समक्ष पेश होने को कहा गया है। अब ऐसे में ये तस्वीरें सवाल उठाती हैं कि क्या फिर से एकजुट होगी एनसीपी। प्रफुल्ल पटेल ने फोटो को साझा तो किया है, वैसे तो इसे सामान्य मुलाकात दर्शाया गया है, लेकिन चर्चा ये है कि क्या चुनाव आयोग में सुनवाई से पहले कोई नया ट्विस्ट आ सकता है। अजीत पवार खेमे में प्रफुल्ल पटेल काफ़ी अहम नेताओं में शामिल हैं और इसी महीने की शुरुआत में प्रफुल्ल पटेल ने ये कहा था कि जिसमें बीजेपी ने उनकी पार्टी को सरकार के साथ साथ आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उचित और निष्पक्ष समझौते का आश्वासन भी दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि एनसीपी फिर से एकजुट होगी क्या, या फिर एनसीपी शिवसेना की तरह ही दो धड़ों में बंट जाएगी। प्रफुल्ल पटेल की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शरद पवार इंडिया अलायंस की पहली बैठक में उन्हें साथ भी लेकर आ सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।